Who I Am, Part 1, Many Voices, Class 6, Lesson 6 from Honeysuckle. So let's start. Before you read, in this lesson, we look at what we are like. बच्चों, इस लेसन में हम ये देखने जा रहे हैं कि क्या हमारे में समानताएं होती हैं एंड हाउ ईच ऑफ अस इज़ डिफरेंट, और हम किस प्रकार से प्रत्येक एक से भिन्न भी हैं. वी आर ऑल इंटरेस्टिंग पीपल. कहते हम सभी लोग बहुत ही रोचक हैं इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से. एंड वी आर ऑल गुड एट डिफरेंट थिंग्स, और हम ही सभी लोग किसी ना किसी चीज़ में हम अच्छे हैं. एज यू रीड दिस, जैसा कि आप इसे पढ़ेंगे, थिंक अबाउट वॉट यू आर लाइक. आप सोचिए कि किन चीज़ों में आप दूसरों के समान हैं, एंड वॉट यू एन्जॉय डूइंग, और तुमको क्या काम करने में मज़ा आता है. सो लेट्स स्टार्ट. राधा. हम यहाँ पर अलग अलग बच्चों से मिलेंगे और देखेंगे उनकी क्या क्या पसंद हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, राधा. माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्रीज़. जो राधा कहती हैं, मेरी जो पसंदीदा कार्य है वो क्या है? पेड़ों पर चढ़ना. जस्ट आउटसाइड आवर हाउस, जो हमारे घर के बाहर है. देयर इज़ ए गुआवा ट्री विच आई लव टू गो अप. वो कहती है कि मेरे घर के बाहर एक अमरूद का पेड़ है जिसको मैं बहुत पसंद करती हूँ उस पर ऊपर चढ़ना. इट्स ब्रांचेस स्प्रेड आउट, उसकी जो शाखाएं हैं वो फैली हुई हैं. सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री. तो वो कहती है कि मेरे लिए बहुत ही आसान है इस पेड़ पर चढ़ पाना. एंड आई कैन सिट कम्फर्टेबली इन द फॉक ऑफ टू ब्रांचेस. और कहती है कि मैं आराम से बैठ पाती हूँ कंफर्टेबली, बड़ी सुविधापूर्वक, क्योंकि उसके ब्रांचेस के जो उसकी शाखाएं हैं वो फॉक में दो भागों में बटी हुई हैं. माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज. मेरी माँ मुझसे कहती है कि लड़कियों के लिए समझदारी नहीं है कि वो पेड़ों के ऊपर चढ़ें. बट वन आफ्टरनून शी क्लाइम्ड अप टू. परंतु एक दोपहर के बाद की बात है, वो भी मेरे साथ पेड़ पर ऊपर चढ़ गई. एंड बोथ ऑफ अस सैट देयर. हाँ, हम दोनों बैठे. देयर टॉकिंग, वहाँ हमने बातचीत की. एंड ईटिंग रॉ मैंगोज, और हमने पके हुए बैठे हुए आम खाए. व्हेन आई एम हाई अप इन द ट्री. जब भी पेड़ के ऊपर बैठती हूँ, आई फील लाइक आई कैन रूल द होल वर्ल्ड. मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं पूरे संसार पर शासन कर सकती हूँ. नाउ आई एम टेकिंग नसीर. सो लेट्स सी व्हाट ही थिंक्स. अब ये क्या सोचते हैं? व्हेन आई ग्रो अप, नसीर कहते हैं जब मैं बड़ा होऊंगा, आई वॉन्ट टू बिकम ए सीड कलेक्टर. मैं क्या बनना चाहता हूँ? एक बीज संग्रहण करता, जो बीजों को इकट्ठा करते हैं. वी हैव कॉटन फील्ड्स इन आवर विलेज. कहता हमारे जो गांव में क्या है, हमारे कॉटन फील्ड्स हैं. कॉटन मीन्स कपास के खेत हैं. एंड एवरी ईयर, और हर वर्ष, माई फादर स्पेंड्स ए लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू सीड्स. और मेरे जो पिताजी हैं वो खर्च करते हैं बहुत सारा पैसा क्या खरीदने में? नए बीजों को. टू ग्रो आर कॉटन प्लांट्स, जिससे कि हम अपने नए कपास के पेड़ों को, पौधों को उगा सकें. माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी, मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे बताया था, दैट मैनी ईयर्स अगो, कई वर्षों पहले, ही कुड कलेक्ट द सीड्स. वो क्या करते थे? अपने खेतों से वही सीड्स को, बीजों को इकट्ठा करते थे. फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स, अपने ही पौधों से. विच कुड बी सोन टू ग्रो न्यू प्लांट्स, जिनको बोया जा सकता था नए प्लांट्स को उगाने के लिए. ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष. बट टुडे दैट डज नॉट वर्क. परंतु आज यह स्थिति काम नहीं करती. सो वी हैव टू स्पेंड मनी, इसलिए हमको बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है. टू बाय न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर, हर साल हमको नए सीड्स को खरीदने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है. आई वॉन्ट टू फाइंड आउट, मैं ये जानना चाहता हूँ, वाई दैट इज़ सो, ऐसा क्यों है. आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स. मैं चाहता हूँ सीखना कि किस प्रकार से बीजों को प्रिजर्व किया जाता है, संरक्षित किया जाता है. सो दैट वी कैन यूज़ दैम अगेन, जिससे कि हम उसको दोबारा यूज़ कर सकें, प्रयोग कर सकें. एंड नॉट स्पेंड मनी, और हम पैसा ना खर्च करें. नाउ आई एम टेकिंग नेक्स्ट रोहित. सो लेट्स सी व्हाट डज ही थिंक. देखते हैं ये क्या सोचते हैं.
इफ़ आई हैड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, यदि मेरे पास बहुत सारा पैसा होता, रोहित कहते हैं, आई वुड ट्रेवल एंड ट्रेवल, मैं तो यात्रा ही यात्रा करता रहता। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड, मैं चाहता हूँ कि मैं न्यूजीलैंड के पहाड़ों को देखूँ, बिकॉज दे लुक ब्यूटिफुल इन मैगजीन पिक्चर, क्योंकि वो कहते हैं, क्योंकि उन्हें वो कैसे दिखाई देते हैं, बहुत सुंदर दिखाई दिए थे। किसमें? जब उन्होंने एक कोई पत्रिका के चित्रों में देखा था। आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर इन साउथ अमेरिका ऑन ए राफ्ट, कहते हैं वो ये भी कामना करते हैं, काश मैं क्या करता, जल यात्रा करता अमेजन रिवर में, जो कि कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में, ऑन ए राफ्ट। बच्चों, राफ्ट क्या होता है? उनका ये सोच है राफ्ट, राफ्ट में वो यात्रा करते। राफ्ट होता है लकड़ी के लट्ठों से बना हुआ एक मचान जैसा, जो नाव की आकृति का होता है, जो नाव जैसा होता है, जिस पर हम लकड़ी के लट्ठों को जोड़ा होता है और जिस पर हम यात्रा करते हैं जल के ऊपर। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप, मैं चाहता हूँ कि मैं कहाँ रहूँ, लक्षद्वीप के बीचेस पर, जो तट है वहाँ पर रहूँ। एंड डाइव डाउन टू सी कॉरल, कहते और मैं गोते लगाऊँ किसके अंदर, समुद्र के अंदर, और मैं ढूंढूँ मूंगा। मूंगा एक कॉस्टली पत्थर होता है रेड कलर का। आई सपोज आई शुड गो टू कोणार्क टेम्पल इन उड़ीसा। अब रोहित कहते हैं आई सपोज, मैं ऐसा थिंक करता हूँ, सोचता हूँ कि आई शुड गो टू कोणार्क टेम्पल, मुझे कोणार्क टेम्पल जाना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, जो कि उड़ीसा में है। और द ओल्ड सिटी इन बेजिंग इन चाइना, या मुझे एक पुरानी सिटी है कहाँ पर, बेजिंग में, शहर में, चाइना में। एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट टू, और मुझे क्या देखने चाहिए, इजिप्ट में जो पिरामिड्स हैं वो भी देखने चाहिए। बट वॉट आई एक्चुअली इन्जॉय, परंतु वास्तव में मुझे किस में आनंद आता है, इज सीइंग नेचर, प्रकृति को देखने में, मोर देन द बिल्डिंग, ओल्ड बिल्डिंग्स, किसकी तुलना में, जो पुरानी इमारतें हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट डज सरबजीत थिंक। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आगे इनका क्या विचार है सरबजीत का। व्हाट मेक्स मी वेरी एंग्री इज़ व्हेन पीपल डोंट बिलीव मी। सरबजीत कहते हैं मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा क्यों आती है कि जब लोग मेरे पर विश्वास नहीं करते, व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रूथ, जबकि मैं उन्हें सच बोल रहा होता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई कुड नॉट डू माई होमवर्क बिकॉज रवि बोरोड माई बुक एंड फॉरगॉट टू रिटर्न इट। जब मैं अपने टीचर को ये बताता हूँ कि मैं अपना होमवर्क इसलिए नहीं कर पाया था क्योंकि रवि मेरी बुक मांग करके ले गया था और वो भूल गया था, फॉरगॉट मीन्स भूल गया था, टू रिटर्न इट, उसको लौटाना। और आई टेल माई पेरेंट्स, यदि मैं अपने माता पिता से कहता हूँ दैट इट वॉज नॉट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट, यदि मैं अपने माता पिता से शिकायत करता हूँ कि ये जो फाइट हुई थी, ये जो लड़ाई हुई थी हम दोनों भाइयों के बीच में, ये मैं नहीं था, ये छोटे भाई ने स्टार्ट की थी। और इफ़ आई टेल माई टीचर, यदि मैं अपने टीचर से ये कहता हूँ दैट आई रियली डिड स्टडी, मैंने सचमुच पढ़ाई की थी फॉर द टेस्ट के लिए, इवन इफ़ आई हैव गॉट बैड मार्क्स, तब भी मुझको बुरे नंबर मिले, दे ऑल लुक एट मी, वो सब मेरे को देखते हैं, एज इफ़ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज, मेरे को ऐसे देखते हैं शक से जैसे वास्तव में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ कि ऐसे लगता है उन्हें जैसे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। द लुक ऑन देयर फेसेस, जो भाव उनके चेहरे पर आते हैं, रियली एंगर्स मी, वो सचमुच मुझे गुस्सा दिलाते हैं। समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज़, और कई बार कभी कभी ऐसी स्थिति ख़राब हो जाती है कि मुझे शर्मिंदगी के कारण कहाँ करना पड़ता है, अपनी नज़रें अपने जूतों पर टिकानी पड़ती है। एंड काउंट टू 10, और मुझे 10 तक गिनना पड़ता है, सो दैट आई डू नॉट शो दैट आई एम एंग्री, जिससे मैं ये ना दिखा पाऊँ उनको कि मैं गुस्सा हूँ। तो इनको इस बात की नाराज़गी है कि लोग इनके पर बातों पर विश्वास नहीं करते। नेक्स्ट, डोलमा। अब लेट्स सी व्हाट डज डोलमा थिंक, कि डोलमा क्या सोचती हैं। व्हेन आई ग्रो अप, डोलमा कहती है जब मैं बड़ी होंगी, आई एम गोइंग टू बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैं जहाँ बनने जा रही हूँ, क्या बनूँगी, भारत की क्या बनेंगी, प्रधानमंत्री। पीपल ऑलवेज लाफ व्हेन आई से दैट, वो कहती हैं लोग हमेशा हंसते हैं मेरे पर जब मैं ऐसा कहती हूँ। बट आई एम श्योर, पर लेकिन मैं पक्की हूँ, दैट आई विल डू इट, कि मैं इस काम को करूँगी। एवरीवन इन माई क्लास आस्क मी व्हाट टू डू व्हेन दे हैव ए प्रॉब्लम, हर कोई मेरी क्लास में मुझसे पूछता है जब भी कोई
क्या होता है, उन्हें कोई समस्या होती है तो उसका हल वो मुझसे मांगते हैं। एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी, और मेरे जो टीचर हैं वो भी मेरे पर क्या करते हैं, ट्रस्ट, मेरी टीचर है वो भी मेरे पर हमेशा क्या करती है, विश्वास करती है मी व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल, जब स्कूल के अंदर आवश्यकता होती है कुछ किए जाने की। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन, मैं चाहती हूँ कि मैं दूसरे लोगों के लिए सभी चीज़ें पहले से ज़्यादा अच्छी करूँ। आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स, मैं चाहती हूँ हम सबके पास अच्छे अस्पताल हों, एंड रोड्स, अच्छी सड़कें हों, एंड स्कूल्स, इसी प्रकार से अच्छे स्कूल्स हों। आई वॉन्ट टू मेक श्योर, मैं इस बात को पक्का करना चाहती हूँ, मैं आश्वस्त होना चाहती हूँ दैट देयर आर मैनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया, मुझे पता है कि हमारे देश में, इंडिया में, भारत में बहुत अच्छे वैज्ञानिक हैं हु विल इन्वेंट क्योर्स फॉर डिजीजेस, जो क्या करेंगे, आविष्कार करेंगे उपचारों का बीमारियों की। एंड सेंड ए स्पेस क्राफ्ट टू मार्स, और मैं जानती हूँ कि वो स्पेसशिप जो है, अंतरिक्ष यान है, जो उसे मंगल ग्रह पर, मार्स पर भेजेंगे। नाउ पीटर, so let's see what does Peter think. My favorite day is the second Sunday of every month. पीटर कहते हैं मेरा सबसे पसंदीदा दिन होता है कौन सा, हर महीने के जो दूसरा संडे आता है वो। On this day our whole family always goes to cinema hall to see a film. अब पीटर कहते हैं क्या होता है, क्यों पसंद आता है, क्योंकि इस दिन हमारा पूरा परिवार हमेशा कहाँ जाता है, सिनेमा देखने के लिए जाता है, हॉल में। माई फादर गेट्स द टिकट्स इन एडवांस, और मेरे पिताजी जो हैं लेके आते हैं, क्या लेके आते हैं, टिकट्स पहले से बुक करा देते हैं। एंड ऑल ऑफ अस, हम सारे के सारे, माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी, माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता, माई टू ब्रदर्स, मेरे दोनों भाई, एंड आई टेक द बस देयर, और हम वहाँ पर जा कर के क्या करते हैं, बस लेते हैं। इन द इंटरवल, और जब सिनेमा में फिल्म के दौरान क्या होता है, मध्यांतर, जो खाली समय आता है, अवकाश होता है, माई फादर बाइज अस पीनट्स, हमारे जो पिताजी हैं, मेरे पिताजी क्या करते हैं, खरीद के लाते हैं क्या, मूंगफलियाँ। एंड आई लव टू सिट इन द डार्कनेस, मुझे पसंद है, क्या पसंद है, अंधेरे में बैठना, ऑफ द हॉल के अंदर, ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म, मूंगफलियाँ खाते रहो, ईट करते रहो, और क्या करो, फिल्म को देखते रहो, ये मुझे पसंद है। आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम, इसके बाद हम हमेशा रुकते हैं किसके लिए, खाने के लिए, क्या, आइसक्रीम। एवरीवन इज़ इन ए गुड मूड, हर एक जने का घर में अच्छा मूड होता है। एंड वी ऑल फील वेरी लकी, और हम सारे के सारे महसूस करते हैं कि हम बहुत भाग्यशाली हैं, दैट वी आर सच ए हैप्पी फैमिली, कि हमारी एक इतनी खुशहाल परिवार है। सो दैट इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। थैंक यू।